और अब तबादलों को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट है। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान सामने आया है। जाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि तय समय में जो तबादले नहीं हो पाए, छूट लेकर उनके भी करने की कोशिश की जाएगी। तबादलों की समय सीमा का निर्धारण करना सीएम का काम है। समय सीमा बढ़ाने को लेकर के मांग आएगी तो उसे मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया जाएगा, यह कहना है जाबर सिंह खर्रा का। इस मौके पर उन्होंने नगरीय क्षेत्र में सीमा विस्तार के सवाल पर कहा कि 20 जनवरी तक सभी सीमा विस्तार के निर्णय ले लिए जाएंगे। इसके लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया जा चुका है। 20 जनवरी के बाद वार्डों के पुनर्सीमांकन का काम भी शुरू किया जाएगा, ये कहना है जाबर सिंह खर्रा का। क्या कुछ का, जरा सुनिए। अब बात करेंगे मुख्यमंत्री जी के स्तर का मसला है। अगर इस तरह की कोई मांग आएगी तो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस बात को लाकर। सर, परिसमन को लेकर टाइमलाइन है वो 20 जनवरी है, इसको लेकर 20 जनवरी सीमा विस्तार के प्रस्तावों का टाइमलाइन है। एक बार पहले सीमा विस्तार होगा, मंत्रिमंडलीय उप समिति का कल गठन हो चुका है, उसके बाद वार्डों का पुनर्सीमांकन होगा। धार के इलाके से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बाड़मेर के चौटन से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बॉर्डर पार से हथियारों की खेप आई थी जो पकड़ ली गई है। पाक के नापाक इरादे सामने आए हैं। बॉर्डर पार से आए हथियारों को पकड़ लिया गया है। 4 ग्लोबल पिस्टल यहां पर बरामद हुई है। बड़ी खबर पश्चिमी राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। बीएसएफ के सर्च ऑपरेशन में ये हथियार मिले हैं। बीजराट थाना पुलिस डीएसटी की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। पड़ोसी पाकिस्तान के नापाक इरादे एक बार फिर से सामने आए हैं। ये मंसूबे हालांकि कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि जो हथियार सीमा पार से भेजे गए थे उसे बीएसएफ ने पकड़ लिया है। हमारे सहयोगी प्रेमदान फोन लाइन पर हैं। प्रेमदान, क्या जानकारी है इस पूरे सर्च ऑपरेशन को लेकर के? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देर रात बीएसएफ को कुछ बॉर्डर के उस पार से कुछ हलचल दिखाई दी थी। उसके बाद जब पंचिंग मिले थे, उसके बाद में सर्च ऑपरेशन किया गया और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान बताया जा रहा है कि 4 ग्लोबल जो पिस्टल है वो बरामद हुए हैं। पाकिस्तान की जो नापाक हरकत जो थी, जो पाकिस्तान के उस पार से इस पार में ये जो पिस्टलें आई थी, उसको बरामद किया है। मौके के लिए पुलिस अधीक्षक बाड़मेर है वो रवाना हो चुके हैं। बीजराट थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और डीएसटी की टीम भी मौके पर पहुंची है। बीएसएफ के अधिकारी भी मौके पर हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि कौन सी टीम है जिसने इस तरीके का ये हरकत करी है, बॉर्डर पार से हथियार फेंके गए हैं। जी, तो कुछ और हथियार भी यहाँ पर क्या बरामद हुए हैं, हो सकते हैं, इसे लेकर के अभी क्या ये पूरा ऑपरेशन अब खत्म हो गया या अभी भी चल रहा है? देखिए, सर्च ऑपरेशन एक बार हथियारों की जो खेप है ये मिली है, उसके अलावा भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा क्योंकि इस तरह की हरकत कई बार पुलिस और इंटेलिजेंस को चकाने के लिए भी की जाती है कि क्या कितनी किस तरीके की इनकी वहां पर नफरी तैनात है, किस तरीके की गश्त की जा रही है। इस सब चीजों के लिए कुछ पहले इस तरीके की हरकत होती है। अगर उसमें वो कामयाब हो जाते तो फिर बड़ा मूवमेंट कुछ हो सकता था, लेकिन जो बीएसएफ की चौकस निगाह थी, हमारी जो इंटेलिजेंस थी, पुलिस थी, उन्होंने जिस तरीके की निगाह रखी थी उसके बाद में ये पकड़ी गई है। तो हालांकि हो सकता है, लेकिन टीमें लगातार वहां पर सर्च कर रही है, हो सकता है कुछ और मिले, लेकिन अभी तक नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 4 ग्लोबल पिस्टल यहाँ से बरामद हुई है। पाकिस्तान के नापाक इरादे एक बार फिर से सबके सामने किस तरीके से न केवल दहशत गर्दों को सप्लाई करता है बल्कि भारत की सीमा में उस पार से हथियार भी भेजता है। और इसी बीच अलवर से बड़ी खबर, जहां सैटेलाइट अस्पताल में हंगामा होने की जानकारी सामने आ रही है। डिलीवरी के दौरान बच्चा मृत हुआ और इस पर परिजन भड़क गए। डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। महिला के परिजन अरावली विहार थाने पहुंचे हैं और मामले से अवगत करवाया। बहरहाल डिलीवरी के दौरान मृत बच्चा होने पर परिजन भड़के हैं। डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। महिला के परिजन इस शिकायत को लेकर अरावली विहार थाने पहुंचे हैं। मुझे एडमिट किया था सुबह, फिर भाई कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया पूरा दिन। फिर नाइट में उन्होंने एक आध टीके उके लगाए थे। 9 बजे आई थी जब उसने टीके उके लगाए थे। फिर टीके लगाने के बाद में फिर उन्होंने बोली थी कि अभी बाद होगा, आपका डिलीवरी बाद में होगी। फिर डिलीवरी होने के बाद में वो तो चली गई, वो तो चली गई थी। डॉक्टर नहीं तो जाने कोई केस आ गया था उसके पास। फिर रात में कोई नहीं था वहाँ पर हॉस्पिटल में, स्टाफ कोई नहीं था। एक आध स्टाफ था, वो आराम से सो रहे थे वहाँ पर।
रात में हमारे 11 बजे के बाद उसको बहुत जबरदस्त दर्द हुए थे, और दर्द होने के बाद में बहुत प्रॉब्लम आई थी वहाँ पर। हमारे कोई देखा भाल किसी ने नहीं किया, और गेट लगा लिया था। हमको भी 10 बजे के बाद में हमको भी नहीं घुसने दिया। ओनली लेडीज ही जा सकती है, लेडीज ही बात कर सकती है, जेंट्सों को कोई मतलब कोई घुसने नहीं दिया वहाँ पर, जेंट्सों को भी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अलवर के हमारे संवाददाता नितिन तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या है पूरा मामला, अभी क्या अपडेट आपके पास? जी, ये जो मामला है ये सैटेलाइट अस्पताल का मामला है, जहां परिजनों ने जो महिला डॉक्टर है और स्टाफ के ऊपर जो डिलीवरी के दौरान मृत जो बच्चा हुआ था उस पर जो है आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जो महिला डॉक्टर है और जो वहाँ का स्टाफ है उन्होंने महिला की सार संभाल ठीक से नहीं की, जिसके चलते जो है जो बच्चे की मौत हुई है उसको लेकर जो है परिजन अरावली बिहार थाने पे पहुंचे हैं। उन्होंने वहाँ शिकायत दी है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नितिन। और अब इस मामले को लेकर के पुलिस की जांच बहरहाल जारी है। ये सैटेलाइट अस्पताल में हंगामे की तस्वीरें भी आपकी समेत 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 706 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडीएम बरामद हुआ है। करीब 3 करोड़ का ये एमडीएम बताया जा रहा है जो बरामद हुआ है। आरोपियों के कब्जे से एक ऑटो भी जब्त किया गया है। पिपलिया के जुल्मी तिराहे पर नाकाबंदी पुलिस ने की थी और इसी दौरान ये मादक पदार्थ करीब 3 करोड़ का बरामद करने में पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। बहरहाल तस्वीरें देखिए, ये वो वाहन है जिसमें ये करीब 3 करोड़ का एमडीएम ले जाया जा रहा था और ये जो तस्कर हैं वो अब पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। तरुण शर्मा हमारे संवाददाता झालावाड़ से ज्यादा जानकारी के साथ। तरुण, कैसे गिरफ्तारी की गई, अभी क्या जानकारी? जी बिल्कुल, जिले भर में जो कि अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर लगातार जो अभियान चल रहा है और उसी कड़ी में भवानी मंडी पुलिस इलाके के पीपलिया कस्बे के जो जुल्मी तिराहा है वहां पर नाकाबंदी कर रही थी। इस दौरान एक संदिग्ध ऑटो लोडिंग ऑटो उन्हें पुलिस को नजर आया, जिसको संदिग्ध लगने पर उन्होंने जांच की तो उसमें सवार जो 2 लोग थे वो पुलिस को देखकर हड़बड़ा गए और बाद में जब पुलिस ने तलाशी ली तो उसमें से 700 ग्राम से अधिक मात्रा की एमडीएमए ड्रग जो है वो बरामद हुई है। फिलहाल जो पुलिस का कहना है कि इस बरामद ड्रग की जो अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमत है वो करीब 3 करोड़ रुपए है और इसके बाद पुलिस ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इन दोनों तस्करों से भवानी मंडी के पुलिस थाने में पूछताछ की जा रही है, जिसमें इनका जो नेटवर्क है और इनके जो तार हैं वो जिले के जो डग थाना क्षेत्र का जो घाटाखेड़ी गांव है और सीमावर्ती मध्य प्रदेश। बिल्कुल तरुण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल अजमेर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां 2 वाहनों में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। अजमेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां ट्रेलर असंतुलित होकर के दूसरे ट्रेलर पर पलट गया है और इसी वजह से हादसा हुआ है। हाईवे पर दिलवाड़ा पुलिया के पास में हादसा हुआ है। भीलवाड़ा से जयपुर की तरफ ये कंटेनर ट्रेलर जा रहा था जो असंतुलित होकर दूसरे बजरी से भरे ट्रेलर पर पलटा है। उसके बाद की ये पहली तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है और उसके बाद एक कंटेनर दूसरे पर कैसे पलट गया असंतुलित होते हुए। लापरवाही का आलम देखिए किस तरीके से, जब यहाँ पर ये कंटेनर्स दौड़ते हैं अपने उच्चतम स्पीड में तो ये हादसों को आमंत्रित करते हैं। हाईवे पर दिलवाड़ा पुलिया के पास यह हादसा हुआ है। अजमेर के नसीराबाद की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। से बड़ी खबर है, खुले नाले में गिरने की जानकारी सामने आ रही है। रेलवे स्टेशन के कुली के गिरने की खबर है। आबू रोड के मारुति कॉम्प्लेक्स के सामने की घटना है, जहां पर सड़क के किनारे काफी दिनों से ये नाला खुला पड़ा था जो आए दिन हादसों का सबब बन रहा है। नगर पालिका की अनदेखी से यहाँ पर हादसे हो रहे हैं और शिकायत के बाद भी जिम्मेदार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहरहाल ये तस्वीरें देखिए, ये रेलवे की कुली हैं जो लोगों का सामान उठाते हैं, उन्हें राहत देते हैं, लेकिन खुद गिरने से नहीं रोक पाए खुद को, क्योंकि यहाँ पर ये आलम जो है वो बदहाली का है। आबू रोड की ये तस्वीरें देखिए, हर कोई परेशान है। गंदगी और गंदगी से अटे पड़े नाले रोजाना हादसों को आमंत्रित कर रहे हैं। बहरहाल ये तस्वीर पीले घेरे में आप देखिए कैसे ये कुली यहाँ पर इसमें गिर गए और काफी जद्दोजहद के बाद इस गंदगी से बाहर निकल पाए। और इसी बीच राजसमंद से बड़ी खबर, जहां रसोई गैस की नली बदलते वक्त आग लग गई है।
गैस एजेंसी के कर्मचारियों की मुस्तैदी से ये बड़ा हादसा टल गया है। नाथद्वारा नगर के कुम्हारवाड़ा का ये मामला, जहां मौजूद गैस एजेंसी के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। बड़ी खबर इस वक्त की राजसमंद से बड़ी खबर, जहां रसोई गैस की नली जो है वो पाइप बदलते वक्त ये हादसा हुआ है। और इसी बीच अजमेर से बड़ी खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला अजमेर पहुंच चुके हैं। शास्त्री नगर स्थित निजी होटल में कुछ देर के लिए आराम कर रहे हैं। उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के लिए फारूक अब्दुल्ला रवाना होंगे। दरगाह में जियारत कर नमाज पढ़ेंगे। इससे पहले जब फारूक अब्दुल्ला दिल्ली से रवाना हुए अजमेर के लिए, तो दौसा हाईवे पर उनकी काफिले का एक्सीडेंट हुआ था। एक कार का जो पुलिस की तरफ से एस्कॉर्ट वाहन था, उसका एक्सीडेंट होने से फारूक अब्दुल्ला का काफिला कुछ देर के लिए दौसा में हाईवे पर रुका रहा। इसके बाद अब फारूक अब्दुल्ला पहुंचे अजमेर, और अजमेर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। होटल पहुंचने पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया। इसके बाद वे सीधे होटल के कमरे में चले गए हैं। वहां पर कुछ देर आराम करने के बाद जानकारी है कि वे ख्वाजा साहब की बारगाह में सजदा करने के लिए पहुंचेंगे। दुआ करने आया हूँ, अल्लाह हमारी रियासत को ठीक रखे, अमन रहे, तरक्की हो और बर्फ़ पड़े हमारे पहाड़ों पे। बर्फ़ की बहुत कमी है, जिसकी पानी की कमी हो जाएगी। जी, राजौरी में जो मुल्क में भी दुआ करता हूँ कि मुल्क में अमन रहे, भाईचारा रहे। राजौरी में जो हुआ है 15 मौतें हो चुकी है अब तक। ये वो एक वायरस फैली हुई है, जिसके बारे में ये मालूम कर तहकीकात कर रहे हैं कि वो कौन सी वायरस है, क्या है। सारे लगे हुए हैं उस पर, जो उसको देख रहे हैं। और अब तबादलों को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट है। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान सामने आया। जाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि तय समय में जो तबादले नहीं हो पाए, छूट लेकर उनके भी करने की कोशिश की जाएगी। तबादलों की समय सीमा का निर्धारण करना सीएम का काम है। समय सीमा बढ़ाने को लेकर के मांग आएगी तो उसे मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया जाएगा, यह कहना है जाबर सिंह खर्रा का। इस मौके पर उन्होंने नगरीय क्षेत्र में सीमा विस्तार के सवाल पर कहा कि 20 जनवरी तक सभी सीमा विस्तार के निर्णय ले लिए जाएंगे। इसके लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया जा चुका है। 20 जनवरी के बाद वार्डों के पुनर्सीमांकन का काम भी शुरू किया जाएगा, ये कहना है जाबर सिंह खर्रा का। क्या कुछ का, जरा सुनिए। अब बात करेंगे मुख्यमंत्री जी के स्तर का मसला है। अगर इस तरह की कोई मांग आएगी तो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस बात को लाकर। सर, परिसमन को लेकर टाइमलाइन है वो 20 जनवरी है, इसको लेकर 20 जनवरी सीमा विस्तार के प्रस्तावों का टाइमलाइन है। एक बार पहले सीमा विस्तार होगा, मंत्रिमंडलीय उप समिति का कल गठन हो चुका है, उसके बाद वार्डों का पुनर्सीमांकन होगा। और इसी बीच टोंक से बड़ी खबर मिल रही है, जहां संभागीय आयुक्त की सुनवाई में समरावता के लोग शामिल नहीं होंगे। समरावता से जुड़े मामले में एक भी पीड़ित सुनवाई में नहीं पहुंचा। संभागीय आयुक्त महेश शर्मा और आईजी ओम प्रकाश सर्किट हाउस में मौजूद हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा, एसपी विकास सांगवान भी यहां पर सर्किट हाउस में मौजूद हैं। प्रशासनिक जांच का विरोध गांव के लोग कर रहे हैं, समरावता के लोग कर रहे हैं। सर्किट हाउस के बजाय समरावता में आकर समस्याएं जानने की मांग कर रहे हैं। समरावता के लोगों का कहना है कि जब समरावता गांव की बात गांव में आकर के संभागीय आयुक्त नहीं कर रहे तो वे सर्किट हाउस क्यों जाएं। तो वहीं रहवासी इलाके में इन दिनों जंगली जानवरों का मूवमेंट लगातार देखा जा रहा है। वन्य जीवों की आबादी बढ़ने से आसपास के रहवासी इलाकों में इनका मूवमेंट अब बढ़ गया है। आबादी क्षेत्र में लेपर्ड जैसे खतरनाक जानवर के बार बार नजर आने से आम जन में डर का माहौल है। वहीं किसी रहवासी पर लेपर्ड के हमला करने का खतरा भी लगातार बना हुआ है। आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई ये दो तस्वीरें, और पहली तस्वीर जो है वो सिरोही के आखरिया में है, जहां पर पैंथर देखा गया है। सिरोही के आखरिया की पहली तस्वीर है, और दूसरी तस्वीर है उदयपुर की, जहां बड़गांव इलाके में श्री कॉम्प्लेक्स कॉलोनी में लेपर्ड घूमता दिखा है। तो ये दो अलग अलग तस्वीरें, जहां पर आबादी के इलाकों में भी लेपर्ड का मूवमेंट देखने को मिला है।